हेलो गाइस, तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि जावियान ब्रेक थ्रू करता है, जिसके वजह से वो डुआन को बहुत ही आसानी से हरा देता है। जिसके बाद वहां पे एल्डर मोटियान आकर उस पर अटैक कर देती है। डुआन एल्डर मोटियान से कहता है कि इसने मेरा हाथ तोड़ दिया है, प्लीज इसे छोड़ना मत। तो जावियान उससे कहता है कि तुमने ही तो कहा था कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लोगों को इज्जत दी जाती है, मगर तुम तो यहाँ पे बेशर्मों की तरह मेरी शिकायत कर रहे हो। जिसके बाद शायर एल्डर मोटियान से कहती है कि हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया, ये सारा काम डुआन का है, उसी ने हम पर पहले अटैक किया था। जावियान तो बस अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है, मगर एल्डर मोटियान उसकी बात नहीं मानती और उससे कहती है कि अच्छा तो तुम भी इसके साथ मिल गई हो। ये कहने के साथ ही वो एक बहुत ही पावरफुल फॉर्मेशन क्रिएट करती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसमें से बहुत सारे एनर्जी अटैक्स बाहर निकलते हैं। तो जावियान ये देखकर शायर को पीछे धक्का दे देता है और अपनी ड्रैगन सोर्ड निकालकर उन अटैक से अपने आप को बचाता है और एल्डर मोटियान पर एनर्जी विंड अटैक कर देता है। तो एल्डर मोटियान उसके अटैक को वहीं पे डिस्ट्रॉय करके एक स्पेल उसकी तरफ फेंकती है, जो कि उसके फेस के बिल्कुल पास से होकर गुजरता है। तो उस स्पेल की वजह से जावियान के चेहरे पे आग जलना शुरू हो जाती है, मगर उसे पता नहीं चलता और वो कहता है कि आखिर इस औरत के साथ मसला क्या है, ये हमेशा मुझे मारने के पीछे ही क्यों पड़ी रहती है। मगर दूसरी तरफ लोग उसके चेहरे पे आग लगा देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और शायर कहती है कि तुम्हारे चेहरे पर कुछ है। तो जावियान अपने चेहरे पे हाथ लगाता है तो वो आग होती है जो कि उसके मोजी प्लास्टर को जला रही थी। तो वो अपने मोजी प्लास्टर को फौरन से निकालकर जमीन पे पटक देता है और उस आग को बुझा देता है, मगर उसे पता नहीं था कि उसकी आइडेंटिटी रिवील हो चुकी है और सब लोग जान चुके हैं कि जावियान असल में वही लड़का है जिसने उस किंग बीस्ट को मारा था। मगर वो बहुत ज्यादा खूबसूरत था, किसी को भी इसकी उम्मीद नहीं थी। शायर भी उसका ये चेहरा देखकर बहुत हैरान रह जाती है। जिसके बाद एल्डर मोटियान उसे देखकर कहती है कि तुम वही हो, मैं आज तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। वो अपना एक एनर्जी अटैक तैयार करती है, जिसे देखकर जावियान कहता है कि ये मुझे बहुत सीरियस लग रही है और फिर सिस्टम एक्टिवेट होकर उससे कहता है तुम्हारे पास एक टास्क है, अगर तुम अपने आप को इस मुसीबत से निकाल लेते हो तो तुम्हें इसका इनाम मिलेगा। मगर जावियान कहता है कि क्या तुम्हें देख नहीं रहा, मैं यहाँ पहले ही मुसीबत में हूँ और तुम मुझे टास्क दे रहे हो। और दूसरी तरफ एल्डर मोटियान उस पर अटैक कर देती है। जैसे ही वो एनर्जी अटैक उसके पास पहुंचता है तो अचानक से एक सोर्ड बीच में आकर उस अटैक को रोक देती है, जिस पर जावियान भी हैरान हो जाता है और वो कहता है शुक्र है जान बची। जिसके बाद हम उस सोर्ड को देखते हैं, वो सोर्ड असल में किंग की होती है। तो किंग वहां पे आता है और उसके साथ चुवेन भी होती है, जिसे देखकर जावियान कहता है कि मैंने तो इनके किंग बीस्ट को मार दिया था, उसके बावजूद भी इन्होंने मेरी जिंदगी बचाई है। जिसके बाद किंग दोबारा से अपनी सोर्ड को वापस बुला लेता है। तो एल्डर मोटियान कहती है आखिर इस सब की क्या वजह है, आप इसे क्यों बचाना चाहते हैं, आप जानते भी हैं ना इसने हमारे किंग बीस्ट को मार दिया है और इसके अलावा ये हमारे सेक्ट की छुपकर जासूसी कर रहा था। तो किंग उससे कहता है कि एल्डर मोटियान शायद आप नहीं जानती कि उस किंग बीस्ट को गुस्सा दिलाने वाला और कोई नहीं बल्कि टियानमो सेक्ट के लोग थे। अगर जावियान अपनी जान बचाने के लिए उस बीस्ट को ना मारता तो शायद ये बीस्ट आउट ऑफ कंट्रोल होकर बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता था। तो किंग जावियान को डिफेंड करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से जावियान का दिल खुश हो जाता है और वह उड़ते हुए आता है और उसके कदमों से आकर लिपट जाता है और उससे कहता है कि मास्टर आप सच में महान हैं, मैं अपने पेरेंट्स के बगैर ही बड़ा हुआ हूँ, कई सालों तक मैं यहाँ वहाँ धक्के खाता रहा हूँ, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा तकलीफें झेली हैं, मुझे तो खाना खाने के लिए भी लोगों से भीख मांगनी पड़ती है। ये सुनकर चुएन कहती है ये लफंगा फिर से झूठ बोलना शुरू हो गया है, पहले तो इसने मुझे बताया था कि ये एक किंग का दामाद है और अब ये कह रहा है कि इसे खाना खाने के लिए लोगों से भीख मांगनी पड़ती है। जिसके बाद हम जावियान को देखते हैं, वो मास्टर से कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दें, मैं उस किंग बीस्ट को मारना नहीं चाहता था, मगर वो हमेशा मेरा पीछा ही करता रहता था, इसीलिए मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था। ये कहने के बाद सिस्टम दोबारा एक्टिवेट होता है और उससे कहता है कि मुबारक हो, तुमने अपने आप को मुसीबत से बचा लिया है, इसके लिए तुम्हें इसका रिवॉर्ड मिलेगा। मगर जावियान सिस्टम से कहता है क्या तुम देखते नहीं कि मैं इस वक्त बिजी हूँ। तो सिस्टम फिर से ऑफ हो जाता है। जिसके बाद जावियान अपनी एक्टिंग फिर से शुरू कर देता है और कहता है कि प्लीज मास्टर मैं उस बीस्ट को नहीं मारना चाहता था। ये सुनकर एल्डर मोटियान समझ जाती है कि ये झूठ बोल रहा है। वो उससे कहती है कि अगर तुम कोई ट्रिक यूज ना करते तो शायद तुम उस बीस्ट को कभी भी नहीं हरा सकते। ये सुनने के बाद जावियान कहता है कि असल में वो मेरी स्ट्रेंथ नहीं थी, वो मेरे मास्टर की स्ट्रेंथ थी जो कि मुझे मेरे मास्टर ने दी है। ये सुनकर एल्डर मोटियान सोच में पड़ जाती है और वो कहती है कि क्या ये सच कह रहा है, क्या इसके पीछे किसी मास्टर का हाथ है। जिसके बाद किंग एल्डर मोटियान से कहता है कि किंग बीस्ट अब मर चुका है और हमें उसकी जगह कोई और पावरफुल वॉरियर चाहिए और जावियान वैसे भी हेवन ग्रेड का वॉरियर है।
मुझे लगता है कि शायद फ्यूचर में ये हमारे काम आ सकता है, तो हमें इसे अपने साथ रख लेना चाहिए। इसके लिए वो एल्डर मोटियान से पूछता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है।